हम और हमारे सवाल। हम जब दूसरों से सवाल पूछते हैं तो शायद कभी-कभी ये भूल जाते हैं कि हमने जो सवाल पूछा, क्या उससे कभी उनकी मेंटल हेल्थ पे तो कोई असर नहीं पड़ सकता? जी हाँ। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि क्या हम और हमारे सवाल। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्लीज़ वॉच फुल वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अक्सर क्या होता है कि हम कभी किसी के यहाँ कोई गुड न्यूज़ सुनते हैं या कुछ भी ट्रेजेडिक सुनते हैं, अगर कोई बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो हम अक्सर कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछते हैं और हम ये नहीं सोचते कि सामने वाला उसके बारे में कैसा रिएक्ट करेगा। अगर कोई गुड न्यूज़ है तो उसे अच्छा ही लगेगा, जाहिर सी बात है, आप उसे कॉन्ग्रेचुलेट करोगे, आप उसे हग करोगे, नॉर्मल। लेकिन कभी कभी आपने अपने सराउंडिंग में देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे सवाल पूछते हैं जो सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो सोचता है कि वो कैसे इसको टैकल करे, और वो टैकल कर भी लेता है। आपके सामने वो मुस्कुरा के उसका जवाब दे देता है, लेकिन कभी कभी वो आपका एक क्वेश्चन उनकी पूरी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर देता है। बहुत सारे केसेस मेरे पास ऐसे आए या खुद एक्सपीरियंस किया। आपके साथ मैं आज एक केस स्टडी शेयर करूंगी। खास तौर ये उन लोगों के साथ होता है जब वो कोई चीज़ लाइफ में फेस करते हैं, कोई ट्रेजेडिक इंसिडेंट होता है, कोई ट्रॉमा से गुजरते हैं, या कोई मिसहैपनिंग हो जाती है उनकी लाइफ में या उनके बच्चों के साथ या किसी उनके खुद के साथ। और उस टाइम जब हमारी सराउंडिंग से सवाल आते हैं या कंसर्न आता है तो कैसे अफेक्ट करता है, क्योंकि हमारी जो पूरी ज़िंदगी है वो उन चार लोगों पे डिपेंड है कि लोग क्या कहेंगे। हमें अपनी टेंशन नहीं होती, हमें लोगों की टेंशन होती है कि लोग क्या कहेंगे। जी हाँ, जब हम इससे नहीं परेशान होते कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। आप जैसे अभी बहुत से बच्चों का बोर्ड एग्जाम है, पेरेंट्स जो हमारे बच्चे तो बच्चे, पेरेंट्स का मेन टेंशन क्या है? लोग क्या कहेंगे। अब बहुत से पेरेंट्स हैं जो बदल रहे हैं, लेकिन अभी भी 80% पेरेंट्स ऐसे हैं जो वो इस टेंशन में है कि अगर बच्चे का परसेंटेज कम हुआ या कुछ भी रिजल्ट हुआ तो लोग क्या कहेंगे। तो इसलिए लोगों से आज मेरा वो है, उन चार लोगों से, कि ऐसे सवाल बहुत सोच समझ के करें। बोर्ड का एग्जाम है, रिजल्ट ज़रूरी नहीं है परसेंटेज आप पूछिए। अगर अच्छा होगा या जो भी होगा पेरेंट्स को शेयर करेंगे, उनको वो चीज़ एक्सेप्ट करने दीजिए कि जो चीज़ हुई है उनके साथ, जो जो भी उनको मिला है, अच्छा मिला है, एवरेज मिला है या बिलो एवरेज मिला है, उस रियलिटी को उन्हें एक्सेप्ट करने दीजिए और उस बच्चे की मेंटल हेल्थ को उन्हें प्रोटेक्ट करने दीजिए। क्योंकि फिर हम बच्चे के साथ भी इतना वियर्ड बिहेव कर देते हैं कि बच्चा भी कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और वो सडन एक्शन ले लेता है। क्योंकि बच्चे ये नहीं सोचते कि जब उस दौरान एक प्रोसेस होता है प्रिपरेशन का, तो जो पेरेंट्स डांटते हैं या समझाते हैं वो उनके अच्छे के लिए समझाते हैं, या उस टाइम वो उतना कंसर्न नहीं होते क्योंकि चिल्ड आउट माहौल होता है। वो सिर्फ अपने मम्मी पापा, जो एक बहुत प्रोटेक्टिव शेल है, उनकी ही सराउंडिंग में रहते हैं और उनको लगता है कि हाँ, मम्मी पापा एक वक्त के लिए हमें डांट रहे हैं। लेकिन जो आफ्टर फेज होता है, जो आफ्टर रिजल्ट होता है, जब हमारा रिजल्ट आता है, तब बच्चों को भी समझ में आता है कि काश हम उस टाइम पढ़ लेते, लेकिन वो वक्त चला जाता है। तो उस टाइम आप उस फैमिली को वक्त दीजिए कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करे और उस अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी सराउंडिंग को फेस कैसे करना है वो डिसाइड कर सके। एक ये छोटा सा एग्जांपल था बोर्ड या एस्पिरेंट्स को लेके जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की या बोर्ड एग्जाम्स की, उनके लिए गिव टाइम टू देयर पेरेंट्स एज वेल एज चिल्ड्रन। डोंट आस्क कि अब क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ एडमिशन लोगे। ये सब क्वेश्चन बहुत डिस्टर्ब कर देता है। उनको डिसीजन लेने दीजिए कि वो क्या कर रहे हैं, एक वक्त दीजिए, आपको धीरे धीरे सब पता चलेगा। और बहुत से टाइम एक होता है कि जब किसी के यहाँ मिसहैपनिंग होती है, कैसे हुआ, हम रिपीटेडली वो सवाल पूछते हैं। जितने लोग आते हैं सेम सवाल वो पूछते हैं कि कैसे हुआ, और पूछना भी ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई पूछेगा नहीं तो हमें लगेगा कोई है नहीं सराउंडिंग में। लेकिन जो फर्स्ट पर्सन है जिसने ये फेस किया है, हम उसको अवॉइड करके उसके लव्ड वंस या उसके क्लोज रिलेटिव से उस पूछ सकते हैं कि कैसे क्या हो गया था, जिसके बारे में वो ट्रॉमा वो फिर से रिपीट ना करे, वो बातें वो फिर से रिपीट ना करे, कि फिर से उसको वो चीज़ें विजुलाइज होंगी और वो फिर से एक ट्रॉमेटिक जोन में चला जाएगा, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, डिप्रेस्ड फील करेगा, एंगर डेवलप हो जाएगा। वो जो उस चीज़ में इंडल्ज ही रहेगा, निकल नहीं सकता। और सबसे ज़्यादा अब मैं बात करूँगी, ये तो हो गया जो मैंने पहले बात किया एस्पिरेंट्स के लिए हमारे सवाल कैसे रहते हैं, उसमें हमें क्या करना चाहिए। दूसरा हो गया अगर कोई ट्रॉमा से गुजर रहा है या ट्रेजिडिक इंसिडेंट हुआ है, तो हम उसमें ये कर सकते हैं कि हम अपने उसके लव्ड वंस या उसके रिलेटिव से सवाल करें कि कैसे हुआ, क्या हुआ, या आप क्या करना चाहते हैं, आप उसके लिए कर सकते हैं। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, जब हम अपनी फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल जो हमारी वो है, एक हमारा जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, उससे हम जब गुजरते हैं और तब हमारे सामने सवाल आता है, चाहे हम खुद गुजरे या हमारे लव्ड वन गुजरे या हमारे बच्चे गुजरे,
तब सोसाइटी का क्या रिएक्शन होता है, उससे बहुत मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है। इसलिए हमें अपने सवाल को बहुत सोच समझ के, अक्सर आपने नोटिस किया होगा जब हम कुछ अलग देखते हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फोटो क्लिक करते हैं कि नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, और फोटो क्लिक करते हैं। बट एक्चुअल रियलिटी आपको जो दिख रहा है वही उस पेरेंट्स को भी दिख रहा है, उसको भी पता है कि वो चीज़ें क्या हो रही हैं और कैसे हो रही हैं। तो आप उस टाइम अगर फोटो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो वो भी किसी को बॉदर कर रहा है। ये बहुत ही प्राइवेट चीज़ें होती हैं। बहुत से ऐसे इंडिविजुअल हैं, कलर काला गोरा एक सिंपल ऐसी चीज़ है जिससे कलर से किसी की ज़िंदगी नहीं रुकती। कलर एक ऐसी बेसिक, अगर मान लीजिए किसी का रंग काला है या गोरा है, कलर से कुछ नहीं होता। लेकिन बहुत से लोग उस चीज़ का शिकार हैं। मेंटली बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिस्टर्ब हैं कि उनको ये लगता है कि कलर की वजह से उनकी लाइफ रुक गई है, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, कोई उन्हें प्यार नहीं करेगा। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं, क्योंकि बचपन में एज अ किड उन्होंने बहुत से लोगों को ये सुना है कि ये तुम यूज़ करो तो तुम अच्छे लगोगे, या ये क्रीम लगाओ इससे तुम्हारा रंग फेयर होगा। नो, आपको भी पता है कि कलर हमें जो ऊपर वाला देता है वो ही रहता है। आप ग्लो कर सकते हैं, आपका जो बेसिक स्किन कलर है वो नहीं, कोई क्रीम, कोई पाउडर, कोई चीज़ नहीं चेंज कर सकता। ये नेचुरल है, ये आपको आपके हेरिडिटी से मिला, जीन से मिला है। तो आप उस बच्चे को ये कहते हो कि ये पाउडर लगाओ, ये मास्क लगाओ, ये उपटन लगाओ, तो वो उसकी मेंटल हेल्थ को इतना बॉदर करता है कि वो उसकी एडल्टहुड भी बहुत डिस्टर्ब कर देता है। बचपन तो उसका डिस्टर्बेंस में गुजरता है, वो चिड़चिड़ा होता है, एंगर शो करता है, कहीं मिलता नहीं है, ज़्यादा सोशल गैदरिंग में नहीं जाता, और बड़े होके भी वो सोशल गैदरिंग को अवॉइड करता है कि ये चीज़ सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं करेगी। जबकि ऐसा नहीं है, हम सोसाइटी में बहुत तरह के लोग हैं, बल्कि एक्सेप्ट करने वाले लोग ज़्यादा हैं। और कभी कभी होता है उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चों में अगर कोई डिफॉर्मिटी है या कोई मतलब एक्स्ट्रा केयरिंग किड है उस बच्चे का, तो लोग शुरू में बहुत जानने के लिए कि ये चीज़ कैसे हुई या क्यों हुई, वो इस तरह से उन पेरेंट्स के साथ बिहेव करते हैं कि वो बहुत केयर कर रहे हैं, बहुत कंसर्न है उनके बच्चे के लिए, बहुत उनके बच्चे के लिए वो बहुत लविंग है और वो करते हैं। लेकिन उस टाइम समझ में आता है कि वो जानना चाह रहे हैं कि ये चीज़ हुई कैसे, या कैसा दिख रहा है उनका बच्चा, कैसा क्या प्रॉब्लम है। तो जो जेन्युइन होता है वो टाइम देता है, वो उसके लव्ड वन से पूछता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, या हम इसमें क्या कर सकते हैं। वो उनके लव्ड वन, उनके क्लोज रिलेटिव को बता सकता है कि किससे वो कंसल्ट कर सकते हैं, या किसी को बहुत पर्सनालिटी बूस्ट अप करने के लिए आप बता सकते हैं कि कलर डजेंट मैटर, अगर स्किल्स हैं और कॉन्फिडेंस कैरी करना या इनर ब्यूटी है, तो हम हर चीज़ टैकल कर सकते हैं। हमें अपने सवाल बदलने होंगे और समझना होगा कि कब हमें किससे क्या सवाल पूछना है, क्योंकि अगर आप किसी से सवाल, जिस तरह से आप सवाल करते हैं, वो सामने वाले को समझ में आता है। तो होप यू अंडरस्टैंड कि हमारा सवाल किसी की मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो उनको वक्त दीजिए, और वो उनकी हिम्मत बनिए और वक्त दीजिए। और आगे मैं स्पेशल नीड पेरेंट्स पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगी कि क्या मेंटल हेल्थ होती है और हमें क्या करना चाहिए। तो होप यू अंडरस्टैंड, गिव टाइम टू योर सराउंडिंग और योर लव्ड वंस जो गुजर रहे हैं ट्रॉमा से, या कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा से, या कोई मिसहैपनिंग हुई है उनके यहाँ। तो प्लीज़ हेल्प देम साइलेंटली।